आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं की हिंदी की प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे जो इसी वर्ष आई है यानी 2022 और 23 की न्यू प्रश्न बैंक क्लास 9 हिंदी। तो इसमें यहाँ पर हमें ब्लूप्रिंट दिया गया है और आगे हमें कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। इसमें हम इकाई 1 यानी कि क्षितिज भाग 1 काव्यखंड से लिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस वीडियो में 6 अंक के सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे, एक एक अंक के। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। कबीरदास जी की एक रचना है, तो कबीरदास जी की एक रचना एकमात्र रचना है, केवल बीजक। अगला है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। केदी और कोकिला किसकी रचना है, तो केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था, तो कौसानी गांव में। अगला है, रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं, तो ये मध्य प्रदेश के। कबीरदास की भाषा है सदुक्कड़ी। छायावाद के प्रमुख कवि हैं 4। मेघ आय रचना है, तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। फिर है, वीर गाथा काल का श्रेष्ठतम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस। अगला है, स्वर्ण किरण रचना है, तो स्वर्ण किरण रचना रसखान की है। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। वात्सल्य सम्राट हैं, तो सूरदास जी। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना गया है। खालिस्तान काम पर जा रहे हैं, तो बच्चे। मखमली टमाटर हुए लाल। देख आया चंद्र गहना। एक भारतीय आत्मा को, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है जायसी का पद्मावत। प्रेम ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई। मानुष हो तो बही रसखानी बसो गांव के ब्रज गोकुल। कवि ने लता का मानवीकरण नवविवाहिता के रूप में किया है। केदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के वासी हैं। ज्ञानमार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीच लड़ी। ग्रामश्री के रचनाकार हैं हमारे सुमित्रानंदन पंत। अगला है, खुलेगी सांकल बंद तो द्वार की। सही जोड़ी में पहला हमें दिया हुआ है बाघ, तो बाघ का आएगा घा वाला यानी कश्मीरी कवियत्री। अगला है, सब विष, तो सब विष का आएगा अमृत होए। क्यों गाती हो कोकिल। फिर है, ग्रामश्री, तो इसमें आएगा सुमित्रानंदन पंत। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है बाल पत्रिका पराग। अगली सही जोड़ी, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। कृष्ण भक्त हैं मीराबाई। सूफी संत यानी कि तीसरे का आंसर है जायसी। अगला है, कबीरदास, तो महाडंबरों का विरोध। फिर है, कृष्ण भक्ति शाखा, तो बल्लभाचार्य। नहीं, कृष्ण भक्ति शाखा का मीराबाई आएगा और कृष्ण भक्त बल्लभाचार्य। अगली सही जोड़ी है कबीरदास, तो कबीरदास की रचना है साखी यानी घावाला। सुजान रसखान, तो सुजान रसखान की रचना है गा यानी कि रसखान। सुजान रसखान की रचना। गर्म हवाएं हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। फिर है, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी। सुमित्रानंदन पंत की बीणा पल्लव और गुंजन। अगला है, छायावाद, तो छायावाद के समकक्षक यानी इसका आएगा, छायावाद में आएगा 1953 से अब तक। फिर नहीं, छायावाद का प्रकृति का मानवीकरण। फिर है, प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद का आएगा नागार्जुन। फिर है, नई कविता यानी कि 1953 से अब तक। अगला है, आधुनिक काल, तो आधुनिक काल आएगा भारतेंदु युग के अंतर्गत। रहस्यवाद, तो इसमें आएगा छायावाद के समकक्ष। फिर है, कबीर, तो कबीर का आएगा शबद। फिर है, बाख, तो बाख का आएगा ललित यद। फिर है, रसखान, तो इसमें आएगा सवेय। फिर है, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनका आएगा कर्मवीर। फिर है, राजेश जोशी, तो मिट्टी का चेहरा। अब है हमारे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो मेघ आए कविता
की भाषा कैसी है? तो मेघ आए कविता सहज और सरल है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में आंसर बता दिए जा रहे हैं, पर आपको उन शब्दों को इस वाक्य में सेट करना है, अन्यथा आपको पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होंगे। फिर अगला है हमारा, कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने गाँव को हरता जनमन कहा है क्योंकि निज शोभा के कारण। फिर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण। कवि पराधीन है और कोयल स्वतंत्र है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो आंसर होगा, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं? तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। अगला है, साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो रसखान श्री कृष्ण भक्त हैं। अगला है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। गांव में शहरी मेहमान यानी कि दामाद की तरह सज धज कर कौन आया है? तो गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज कर मेघ आए हैं। अगला है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मन रूपी पवित्र सरोवर मानसरोवर का आशय है। अगला है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? तो कवित्री का घर जाने से तात्पर्य है भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाने से है। अगला है, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे का क्या कारण है? क्योंकि जो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने का कारण यह है कि क्योंकि उसमें कृष्ण की यादों से जुड़ाव है। अगले हैं हमारे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे, तो सत्य। अगला है, रस खान के गुरु का नाम गोस्वामी विट्ठल दास था, तो सत्य। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, सत्य। अगला है, सुमित्रानंद प्रकृति प्रेमी कवि थे, तो सत्य। अगला है, ललद यद की रचना लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, असत्य। अगला है, निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, सत्य। फिर है, मीराबाई आदिकाल की कवित्री हैं, असत्य। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, सत्य। तुलसीदास रीतिकाल के कवि हैं, असत्य। अगला है, सूरदास भक्तिकाल की रचना की है, असत्य। फिर है हमारा 11वां, कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, असत्य। फिर है, ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है, असत्य। फिर है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, असत्य। फिर है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो सत्य। और लद यद कश्मीरी कवित्री है, तो सत्य। तो इस वीडियो में हमने 1 अंक के सभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगली वीडियो में हम 2 अंक के और 3 अंक के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अगली इकाई के 1 अंक के प्रश्न अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।